हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से मेरे आपके अपने प्यारे परिवार हिंदी वाई डॉक्टर मंजू में हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत दुरुस्त चल रही होगी। तो सभी आज जो बच्चों में ये पेपर लेकर आई हूँ, ये PYQ है और ये सीटेट के लिए, स्पेशली सीटेट और SSC GD में गद्यांश वाला क्वेश्चन जरूर आता है। गद्यांश और पद्यांश जरूर आते हैं। तो बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास का हाँ, तो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखो बेटा, जो हमारा सीटेट का पेपर आता है वो उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो हम सीटेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी भाषा को चुनते हैं। कुछ बच्चे हिंदी फर्स्ट या सेकंड में संस्कृत को या अंग्रेजी को भी चुनते हैं। तो जो हिंदी भाषा जिन्होंने चुना है ये उनके लिए बेटा। देखो नीचे जगह गद्यांश को पढ़कर प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करो। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है और साहित्य में समाज के वीर संकलित होते सिद्धांतों के अटूट बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर सभी उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाते हैं, जिसे मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो इसमें कह रहा है समाज के बदतर होने की स्थिति। वाक्य के रेखांकित बदतर का जो है, बदतर का क्या शब्द हो जाएगा? तो बदतर का मतलब होता है बेटा जी, बदतर कह देना या बहुत बुरा कह देना। तो बदतर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बहुत बुरा होता है, अत्यधिक बुरा होना। दुराचारी का मतलब होता है बुरी आदतों वाला। अभिमानी का अर्थ होता है घमंड करने वाला। और बेईमानी का मतलब होता है ईमानदारी का अभाव या धोखे को हम बेईमानी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे चल लेती हूँ। देखो बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? नए सिद्धांतों को बनाने की समस्या, सामाजिक विघटन की समस्या, समाज के आधुनिक होने की समस्या, हाँ, मूल्यों के बिखरने की समस्या। तो बिल्कुल बेटा जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 वाला जो ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल बेटा, 4 वाला जो ऑप्शन है, मूल्यों को बिखरने की समस्या। हाँ, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चल लेती हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बेटा, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? कालजयी का मतलब होता है बेटा जी, कालजयी का मतलब होता है जो लंबे समय तक जीवित रहे, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल बेटा जी, जो मानवीय सत्यों की व्याख्या करता है। तो इसका भी पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्वास का अर्थ है, विश्वास का क्या अर्थ है? तो कौन बच्चे, हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है विश्वास शब्द का अर्थ है। विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा बेटा जी? हाँ, विश्वास शब्द का मतलब होता है, विश्वास का अर्थ होता है निश्चित धारणा। तो बिल्कुल सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल निश्चित धारणा, विश्वास, विश्वास में जो समस्त विश्व में व्याप्त हो। तो बिल्कुल बेटा जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ, वो क्या हो जाएगा? वो निश्चित धारणा हो जाएगा। या इसका इसका ये वाला भी ऑप्शन है। हाँ, तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, विसंकलित शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कौन सा होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे सुगंधित हो गया, है ना। बिल्कुल बेटा जी, सुगंधित हो गया, नियमित हो गया, पीड़ित हो गया, मोहित हो गया, शिक्षित हो गया। तो ये सारे शब्द जो हैं किसमें लगते हैं? इनमें इत प्रत्यय लगता है। तो इसमें इत प्रत्यय का समावेश हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बेटा जी, इसमें प्रत्यय का हो जाएगा। नियमित हो गया, हाँ, तो बिल्कुल बेटा जी, नियमित इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन भी है। देखो, साहित्यकार समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास करता है? देखो, इसमें दे भी रखा है, उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं ही नहीं परखता बल्कि मनुष्य विश्वास को बचाए रखने की कोशिश भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन बच्चा बताएगा?
हाँ, इसमें पतन की ओर जाते हुए समाज को, तो इसका राइट आंसर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल पतन की ओर जाता हुआ समाज जो है वो 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। कालजयी से क्या तात्पर्य है? देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। कालजयी का क्या अर्थ होता है? तो हमें शब्दों के अर्थों को भी जानना है ना। शब्द का हमें अर्थ पता हो, हमें मतलब पता हो, तब हम अच्छे से निकाल सकते हैं। देखो, कालजयी से क्या तात्पर्य होता है? तो कालजयी से तात्पर्य जो है बेटा जी, हाँ, हर काल में जो प्रशंसना के योग्य हो, हर काल में जिसकी प्रशंसा की जाए, उसे क्या कहते हैं? उसको कालजयी कहते हैं। हाँ, कालजयी का मतलब होता है, देखो, जो काल में बंधा हुआ हर काल में प्रसन्न। तो इसका जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 4 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। 4 वाला हर काल में प्रशंसा की जाए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, किस तरह के साहित्यकार की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो कौन बच्चा इसका आंसर करेगा? किस तरह के साहित्यकार की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो कौन बच्चा इसका आंसर करेगा? देखो बेटा जी, इसका आंसर जो है, हाँ, जो समाज को जागरूक करे, जो समाज को जागरूक करे, वैसे व्यक्ति की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। हाँ, तो सभी बच्चे अच्छा अच्छा आंसर कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? जो समाज को नैतिक बनाते हैं, जो समाज का विकास करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाज की गति कौन प्रदान करता है? देखो बेटा, हमने ये पढ़ा भी है, समाज की गति कौन प्रदान करता है? तो बिल्कुल सभी बच्चे, कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ते हैं जिसकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव